जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल से आपकी सैलरी डबल हो जाए तो क्या आप सच में आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे? पहला जवाब जो दिमाग में आएगा, हाँ बिल्कुल, अब तो सारी टेंशन खत्म। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को सालों से बोलते आ रहे हैं। क्योंकि हकीकत यह है, जिन लोगों की सैलरी सबसे तेज बढ़ती है, अक्सर वही लोग पैसों की सबसे ज्यादा कमी महसूस करते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा टिकता नहीं, अगर सैलरी आते ही गायब हो जाती है, अगर महीने के आखिर में आप सोचते हैं पता नहीं पैसा कहां चला गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पैसा कमाने की नहीं, पैसा बचाने की कला सीखेंगे। हमें सिखाया गया बचत मतलब कंजूसी, खर्च मतलब स्टेटस। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। वॉरेन बफेट कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए। बचपन में अखबार बेचते थे, कोका कोला की बोतलें बेचते थे, हर कमाए पैसे का हिसाब रखते थे। उन्होंने बचपन में एक रूल बना लिया था कि पैसा मेरा नौकर होगा, मालिक नहीं। वॉरेन बफेट ने बचत और खर्चों से संबंधित एक सरल सिद्धांत बताया है। इस एपिसोड में मैं उस सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वॉरेन बफेट के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। हम अपनी मासिक आय का उपयोग दो तरीकों से कर सकते हैं। हम अपनी मासिक आय प्राप्त होते ही उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, ये एक तरीका है। सबसे पहले हम अपने बुनियादी खर्चों जैसे आवास, भोजन, बिजली, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, बच्चों की स्कूल फीस आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वो खर्चे हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। बुनियादी खर्चों को पूरा करने के बाद हम कुछ पैसे अपने मनोरंजन के खर्चों के लिए बचाकर रखते हैं, जैसे यात्रा करना, फिल्में देखना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना, ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करना आदि। ये वो खर्चे हैं जो अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सब के अलावा आपके कुछ एकमुश्त खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त चीज की मरम्मत के लिए आवश्यक धन, नया फोन खरीदना आदि। ये अप्रत्याशित खर्चे हैं। इन सभी खर्चों को पूरा करने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा वही आपकी बचत होगी। आप या तो अपनी बचत को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या फिर इसे अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। इस मामले में यदि किसी विशेष महीने में आप आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास भविष्य के लिए निवेश करने के लिए पर्याप्त बचत न बचे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी विशेष महीने में ज्यादा खर्च न किया हो और आपके पास भविष्य के लिए निवेश करने के लिए अधिक अधिशेष राशि बच गई हो। इस दृष्टिकोण की एक सीमा है। आपके खर्चों में केवल बुनियादी, मनोरंजन संबंधी और एकमुश्त खर्चे ही शामिल नहीं हैं। भविष्य में आपको घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा या छुट्टी पर जाना जैसे बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए अगर हम अपनी मासिक बचत और निवेश का निर्धारण इस आधार पर करें कि हम उस महीने कितना खर्च करते हैं, तो भविष्य के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। ये पूरी तरह से आपके वर्तमान खर्चों पर निर्भर करेगा, है ना? इस समस्या से बचने के लिए वॉरेन बफेट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जब भी आपको आय प्राप्त हो, उसका कुछ हिस्सा बचत के रूप में अलग रख दें। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है। इसमें से 20,000 रुपए बचत के रूप में अलग रख दें और निवेश करें। बचत के बाद बचे हुए 30,000 रुपए आप अपनी बुनियादी जरूरतों, मनोरंजन और आकस्मिक खर्चों पर खर्च कर सकते हैं। इस स्थिति में आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और आपके पास अपने पैसे खर्च करने के लिए एक बजट भी होगा। जब आपका बजट तय होता है तो आप अपने खर्चों को प्राथमिकता देते हैं। जब आपके बचत खाते में आसानी से उपलब्ध धन होता है तो आप उसे अनावश्यक रूप से खर्च करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं। हालांकि अगर आप पहले पैसे बचाते और निवेश करते हैं तो बचत के बाद बचे हुए पैसे से आप अपने खर्चों को प्राथमिकता दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बुनियादी और आवश्यक खर्चों को पूरा करेंगे, फिर अपने मनोरंजन संबंधी खर्चों को, और उसके बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो आप उन्हें अपने आकस्मिक खर्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वॉरेन बफेट का कहना है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाकर मत रखिए। पहले बचत कीजिए और फिर बचत के बाद जो बचता है उसे खर्च कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और उसे भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए। आपको अपनी आय और खर्चों का बजट बनाना चाहिए। आपके पास वर्तमान और भविष्य के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। आपको संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपको अपना सारा पैसा वर्तमान खर्चों में खर्च करके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाना चाहिए। ना ही आपको अपना सारा पैसा भविष्य के लिए बचाकर कंजूसी भरी जिंदगी जीनी चाहिए।
अंततः जो मायने रखता है वो ये है कि आप सुखी जीवन जी रहे हैं, अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि हम अपने भविष्य के बारे में भूल जाते हैं, इसलिए हमें अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी मासिक आय का एक निश्चित हिस्सा निकालकर भविष्य के लिए निवेश करना होगा। और ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप SIP या आवर्ती जमा से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपके अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं। ये ऑटो डेबिट सेवा बाजार में उपलब्ध सभी निवेश विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी आने के 1 या 2 दिन बाद आपके अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं। आप बची हुई राशि को बिना किसी अपराध बोध या भविष्य की चिंता किए खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाओ मत, बल्कि बचत करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करो। और अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप यही कहेंगे, काश उस दिन मैंने बचत शुरू कर दी होती? या फिर आप ये कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन खुद को गंभीरता से लिया? याद रखिए, पैसा कभी एक साथ नहीं बदलता, वो चुपचाप बदलता है, हर महीने, हर फैसले के साथ। हर बार जब आप फालतू खर्च से खुद को रोकते हैं, आप गरीब नहीं बनते, आप ताकतवर बनते हैं। क्योंकि उस पल आप अपने भविष्य को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ दिखावे से बाहर निकलने के लिए, तैयार हूँ भीड़ से अलग चलने के लिए, तैयार हूँ आज के आराम से ज्यादा कल की आज़ादी चुनने के लिए। याद रखिए, अमीर लोग ज्यादा खर्च करके अमीर नहीं बने, वे अमीर बने क्योंकि उन्होंने पहले खुद को चुना। और आज ये चुनाव आपके हाथ में है। या तो आप इस वीडियो को एक और अच्छी बात समझकर बंद कर देंगे, या फिर आज से अपनी पहली बचत को अपना पहला सैनिक बनाएंगे। क्योंकि अंत में दुनिया ये नहीं पूछती आपने कितना कमाया, दुनिया ये देखती है आपने कितना बचाया और उसे कितना समझदारी से बढ़ाया। अगर ये वीडियो आपके अंदर एक छोटी सी भी हलचल पैदा कर पाई हो, तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे आज भी लगता है पैसा कभी साथ नहीं देता। और अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका नौकर बने, मालिक नहीं, तो इस चैनल को याद रखिए। ये था रिच माइंड चैनल, जहां सपने नहीं बेचे जाते, सोच बदली जाती है।